मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों का नामांकन कराने के लिए ये आदेश दिया था कि प्राइमरी में उन बच्चों का एडमिशन कराया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने मदरसे में मदरसे का जो मान्यता था उसके बारे में उन्होंने कहा था कि स्वतः सभी मदरसों का मान्यता खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप चलाने के इच्छुक हैं, मानक के अनुरूप है, तो 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उसमें जिलाधिकारी महोदय को भी रखा गया था, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी देखरेख में बेसिक से, माध्यमिक से, सीबीएसई बोर्ड से सभी मदरसों को मान्यता देने की बात कही गई थी। और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। दोस्तों, जब एक नोटिफिकेशन जारी होता है तो उस दिन बहुत अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, लेकिन हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए और नोटिस जारी किया राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और मदरसा बोर्ड को। एक नोटिस जारी किया और 30 जून को समय दिया गया। लगभग जुलाई तक इस मामले को टाल दिया गया और जुलाई में इस मामले पर प्रकाश डाला जाएगा, इस पर बहस होगी, इसकी तारीख पड़ी हुई है। इसी बीच में कल मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके और पिछले आदेश को रद्द करते हुए उन्होंने बताया है कि जुलाई तक, जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है, तब तक वो सभी बच्चे उसी मदरसे में पढ़ेंगे और जिस मदरसे का जिस प्रकार से मान्यता था उनकी मान्यता बरकरार है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, दोस्तों, आप लोग बच्चों का नामांकन कराएं। अगर आपका सहयोग, आपके मैनेजर, आपके प्रबंधक, आपके प्रिंसिपल अगर आपका सहयोग कर रहे हैं, अगर आप उसमें पढ़ाने के इच्छुक हैं, आप अगर मदरसा जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल आज़ाद हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद उसके उत्तरदायी होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर समय दिया गया है तो उस समय तक आप अपने मदरसे से जुड़े रहें और अपने प्रबंधक से, अपने मैनेजर से कहें कि वो आपका सहयोग करें, आप उनका सहयोग करें। इसी तरह से जुलाई तक का समय काटा जाए और जुलाई में जो डेट लगी हुई है उसको देख लिया जाए। उसके बाद में आगे क्या होता है, क्या किया जाएगा, उसके लिए विचार विमर्श सबसे किया जाएगा। तब तक के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपना सिलसिला बना के रखें। बहुत से मदरसों में रमज़ान में छुट्टी हो गई थी, उनका जो छुट्टी था वो ख़त्म हो रहा है, किसी का ख़त्म हो गया है, किसी का भी 1-2 दिन बाकी है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों का, जो आपके मदरसे में पढ़ रहे थे, उनका आप नामांकन कराएं, नया एडमिशन भी करें। बच्चे जो प्रमोट करने वाले हैं उनको प्रमोट करें और जो बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनका आप टीसी मार्कशीट काट करके उनको दे, ये आपको अथॉरिटी है।
क्योंकि आपकी मान्यता भी बरकरार है। और आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें। हो सकता है सोमवार या मंगलवार तक कुछ सूचनाएं मिले हम लोगों के बकाया को लेकर के। एक संभावना व्यक्त की जा रही है, कोई ये एकदम क्लियर डेट नहीं है। नहीं, अगर क्लियर डेट बताएंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो उस पर लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक ऐसी संभावना है कि सोमवार मंगलवार तक हम लोगों के बकाये के बारे में कोई सूचना मिलने वाली है। हो सकता है कि कुछ अच्छी सूचना हम लोगों को मिले, लेकिन इस पर मैं एकदम 100% नहीं कह सकता हूं कि सोमवार मंगलवार को मिलेगी ही, क्योंकि कुछ लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके और उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि आपने ये कहा था और ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं मेरे भाई, हम लोगों को भी कहीं से आश्वासन मिलता है, कहीं से सूचना मिलती है। उस सूचना के आधार पर हम लोग आप लोगों तक ये सूचना पहुंचाने का जो आप लोगों ने मुझे दायित्व सौंपा है उसका मैं निर्वहन करता हूं। और यह मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आप लोगों तक जो अपडेट हमको मिलती रहे वो आप लोगों तक पहुंचाते रहे। इसलिए यह मैं अपना कर्तव्य समझकर रोज एक वीडियो संदेश मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं जो अनर्गल बातें करते हैं, गलत टिप्पणियां करते हैं। खैर वो उनकी मानसिकता है, वो जाने, उनका काम जाने, उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने की उनकी आदत होती है। खैर उसके लिए मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप मुझे याद करते हैं, इतना बहुत अच्छी बात है। आप चाहे नफरत से याद करें, चाहे मोहब्बत से याद करें, कम से कम याद तो कर रहे हैं हमको। लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखें, क्योंकि लड़ाई लड़ी या नहीं मेरे दोस्त। ईद खत्म हो चुका है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, वो आप लोगों के कामों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। महाराजगंज के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार कनौजिया जी, सुनील कुमार सिंह, अनंत प्रताप सिंह, अजीत प्रताप श्रीवास्तव जी, आपके कामों के लिए ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इसरार अहमद इदरीसी साहब, ये बीच बीच में रमजान के महीने में भी ये इन्होंने अपना सफ़र बंद नहीं किया, बीच बीच में मिलते रहे हैं और मंत्री से भी मिल रहे हैं, अधिकारी से भी मिल रहे हैं। जहां से हम लोगों को तनिक सा अगर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हम लोगों का काम होने वाला है, उस दरवाजे पर हम लोग पहुँच जाते हैं और उस दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाते हैं कि यहाँ से भी हमारा कुछ काम हो सकता है। लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ही एनर्जी देते हैं और आप लोग अगर अनर्गल बातें करेंगे तो उससे थोड़ा निराशा होती है मन में। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, हम लोगों का कार्य होगा, हम लोगों का बकाया भी मिलेगा, हम लोगों की स्कीम भी चलेगी। अगर स्कीम नहीं चलती है तो हम लोगों का समायोजन होगा, कुछ ना कुछ तो हम लोगों के लिए होगा जरूर। जिस तरह से कल जो पिछला आदेश दिया गया था उसको रद्द किया गया है, उस हिसाब से हम लोगों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मन लगा करके कोई भी कार्य करें, मन लगा करके करें, अपना कुछ साइड भी देखा करें जिससे आपका परिवार चल सके। जब तक हम लोगों का कार्य नहीं होता है तब तक कुछ आप ऐसा कार्य करते रहें कि जिससे आपका परिवार चले, आपका खर्चा चलता रहे। अगर आपके मदरसे के प्रबंधक मैनेजर आपके लिए व्यवस्था करते हैं तो आप परमानेंट जा करके अध्यापन कार्य कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप लिखित में कुछ नहीं देंगे। आपको लिखित नहीं देना है मेरे भाई, कितना भी कहे कोई भी करे, लेकिन आपको लिखित नहीं देना है। अगर आप लिखित दे देते हैं तो आपका मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है, इसलिए आप लिखित नहीं देंगे। अपने मदरसे से आप लोग जुलाई तक तालमेल बना करके रखें और हो सकता है कि हम लोगों का कार्य बहुत जल्द होने वाला है और होगा, ऐसी संभावनाएं हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एकदम बेफिक्र रहें,
और इधर उधर की बातों को देख करके घबराए ना, विचलित ना हो, जितना हो सके उतना बच्चों का नामांकन करें। और हम लोगों का कार्य है, हम एक अध्यापक हैं, हम संवैधानिक दायरे में रह करके ही कोई कार्य कर सकते हैं, असंवैधानिक कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अथॉरिटी नहीं है। अगर हम ही असंवैधानिक कार्य करेंगे तो हमको देखने वाले लोग वो भी असंवैधानिक कार्य करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमको अपना दायरा समझना होगा। हम एक जिम्मेदार पद पे हैं, हमको अपने दायरे में रह करके हर एक कार्य करना होगा। और आप लोग धैर्य बना करके रखें, होपलेस ना हो। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, काम हम लोगों का जरूर होगा।